क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54। मैं वापस से दोहराती हूँ, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाउम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, आज हमने योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 4, जो कि एक पदाधिकारी के पुत्र के चंगाई के बारे में हमने सुना। जहां पर एक चीज पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। प्रभु का वचन कहता है, देखे बिना विश्वास और विश्वास से चमत्कार। हाँ मित्रों, आज का वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर को पास बुलाने से पहले हमें विश्वास को पास लाना पड़ता है। एक पिता है और उसका बेटा मरने वाला है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और आखिरी उम्मीद है प्रभु यीशु। जब इंसान हार जाता है तब विश्वास वहां से शुरू होता है। वह पदाधिकारी ऊंचे पद पर था, पर बेटे की बीमारी ने उसे असहाय बना दिया। याद रखिए मित्रों, मनुष्य के लिए जो असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यह हमें प्रभु का वचन हमें बताता है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में। हम भी ऐसे ही होते हैं। जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जब घर में समस्या हो, जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब हम दौड़ते हैं। तब हम कहां दौड़ते हैं? यीशु के पास। प्यारे मित्रों, विश्वास हमेशा आंखों से नहीं, हृदय से होता है। जैसा कि यीशु ने कहा कि आप लोग चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। पर इस पिता ने जिद की, महोदय चलिए, मेरा बच्चा मर जाएगा। और यीशु ने कहा, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया। प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए, यीशु आपके घर नहीं गए, हाथ नहीं रखा, कोई प्रार्थना सभा नहीं चलाई, सिर्फ उन्होंने एक वचन कहा। और बाइबल में हमें बताया गया है कि वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास करके वहां से चला जाता है। यही सच्चा विश्वास है। विश्वास उन वस्तुओं का निर्णय है जिनकी आशा की जाती है, और उन बातों का प्रमाण है जिन्हें हम नहीं देखते। चमत्कार रास्ते में मिलता है। वह घर लौट रहा था, दिल में सिर्फ यीशु का वचन था, और तभी उसे नौकर मिल जाते हैं कि आपका पुत्र अच्छा हो गया। चमत्कार कब हुआ? उस समय हुआ जब यीशु ने कहा कि जाइए, आपका बेटा अच्छा हो गया। मतलब कि चमत्कार उस क्षण शुरू हो जाता है जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रभु के वचन को अपने में ग्रहण करते, उसे लेके चलते हैं, तो वह चमत्कार हम अनुभव कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ईश्वर दूरी नहीं देखता, लेकिन ईश्वर हमारे विश्वास को देखता। यीशु काना नगर में थे और जो बच्चा बीमार था वह कफरनाउम में था।
फिर भी उसे चंगाई मिली। क्यों? क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? प्रभु हमसे आज पूछता है। आज भी अस्पताल में, विदेश में, जेल में टूटा हुआ परिवार ईश्वर दूरी से बंधा नहीं है। एक व्यक्ति का विश्वास पूरे घर को बचा सकता है। आज ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे घर में काम करूंगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर अभी आपके जीवन में बीमारी है, डर है, अनिश्चितता है, तो यीशु आज भी कह रहे हैं, जाइए, सब ठीक हो गया है। सवाल ये नहीं है कि चमत्कार होगा कि नहीं, पर सवाल यह है कि क्या आप और मैं उसके वचन को लेकर चलते हैं, अपने दिल में संजोकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी विश्वास के आधार पर जीवित रहेगा। विश्वास करो और घर लौटते समय तुम्हें भी शुभ समाचार मिलेगा। आइए मित्रों, अगर हमारा विश्वास कमजोर है, अगर हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, अगर हम प्रभु के पास अपनी प्रार्थनाओं को लाने में हिचकिचाते हैं या अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो हम प्रभु के पास आए। प्रभु हमारी हर एक बातों का, हर एक सोच का और हमसे जुड़ी हुई हर एक चीज का ध्यान रखता है। आमीन।